दोस्तों नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। बताओ आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खुश होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो मैं जा रही हूँ आज वहाँ मनोज को देखने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि 3-4 दिन हो गए मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि स्वाति आ गई ना। और इधर चिंकी अभी जस्ट सोकर उठी है, क्योंकि दोपहर को सो गई थी, फिर ये जग गई, फिर दोपहर को थोड़ी सी मतलब 3-4 बजे तक खेली है, फिर थोड़ी देर के लिए फिर सो गई थी। तो अभी ये जस्ट उठी है, इस वजह से आपको नींद में लग रही होगी। हेलो कर दो, हाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर, अच्छा बाय कर दो, बाय कर दो। देखो नींद में है ये बिल्कुल। और ये भी गंजी और सिया भी गंजी, दोनों गंजी हो गई हैं। तो मतलब मैं जाऊंगी, स्वाति से मेरी बात हुई थी कल, कह रही थी स्वाति की मम्मी, क्योंकि मैं वहाँ से फिर ट्रेनिंग करने के बाद मैं तुरंत चली जाऊँगी, मेरे को रुकने के टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा करती हूँ, मैं उधर से ऑफिस से मैं सीधी वहाँ आ जाऊँगी, तो तुम भी आ जाना इसको लेकर, मैं अकेली रहूँगी इस वजह से। तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि वो भी मिल लेगी वहाँ सबसे, और मनोज को भी देख लेगी। हॉस्पिटल में ही आई थी वो देखने के लिए, क्योंकि अब वो जॉब करने लगी है तो टाइम नहीं मिल पाता उसको, केवल एक संडे मिलता है। और इस संडे वो यहाँ पर आ गई थी, और संडे को भी आई थी वो, तो मतलब शाम को ही आई थी, ऐसा नहीं थोड़े टाइम से आ गई, तो शाम को ही आई थी वो, जिससे कि वो मनोज को देखने के लिए नहीं गई। तो अब देखो उसने बोला है कि मैं वहीं से आ जाऊँ, तो चलते हैं। कितने बजे आएगी पता नहीं, कल तो थोड़ी टाइम से आ गई थी वो, और उससे पहले रात को आई थी 9 बजे। अब पता लगता है कितने बजे तक आएगी वो, कितने बजे तक नहीं आएगी। तो अब चलेंगे, मैं चिंकी को लेकर जाऊँगी बड़ी मम्मी के यहाँ, बड़ी नानी के घर पर, ठीक है। चलो बाय कर दो, बाय बाय कर दिया भाई, चिंकी ने बाय कर दिया। और आज यहाँ पर आरुषि नहीं है, सौरभ नहीं है, क्योंकि वो गई हुए हैं वहाँ पर, सिया गई है अपनी नानी के यहाँ पर, क्योंकि ताई के लड़के जो उनका एक्सीडेंट हो गया था उनको देखने के लिए वो लोग गए हैं, सुबह के गए हुए हैं। तो मैं घर में अकेली हूँ, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ। उधर से मैं फिर स्वाति और हम साथ में आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं अभी। और मैं कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रास्ते में जाके क्योंकि चिंकी है मेरे साथ में, तो चिंकी का सामान भी मैंने ले लिया है। तो चलते, इसके कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ, एक जोड़ी कपड़े रख लूँगी मैं। तो चलती हूँ। और मैं दोबारा से ना, मतलब हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, दोबारा से मैं फिर दोबारा से बच्चे वाली बन गई। जब छोटे बच्चे को रखते ना, तो वही मैं दोबारा से फिर से बच्चे वाली बन गई हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चों को रखती हूँ मैं। हाँ, पहले आरुषि के टाइम पर, जब आरुषि पेपर देने गई थी कानपुर में, तब मैंने सिया को रखा था, और अब मैं इसको रख रही हूँ, दोनों को रखती हूँ मैं, दोनों को। तो वो गई है, तो चलो चलते हैं। और स्वाति यहीं नोएडा जाती है, तो यहाँ से थोड़ा पास पड़ जाता, उसके ससुराल से दूर पड़ता। तो उसने सोचा कि चलो वहीं चल के अपनी ये भी सिया के साथ खेल लेगी, नानी के साथ खेल लेगी, और उसका काम हो जाएगा। तो वही है, जब माँ बाप होते हैं और बच्चों मतलब बच्चे कुछ करना चाहते हैं, तो माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उन्हें पूरा सपोर्ट करें, और पूरा उनके साथ में मतलब खड़े रहें। जैसे भी कोई काम करना चाहते हैं बच्चे, तो उसके साथ में, जैसे पहले आरुषि ने किया था, तो मैं वहाँ गई थी, यहाँ 15 दिन नहीं था कोई भी। तो मैं तो मेरे फेस की तरफ कैसे देख रही है, मेरे को पसीने आ रहे हैं। और एसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हमारा, एसी पता नहीं क्या हो गया, कल भी ऐसे हुआ था, रात को से चल गया था और अब नहीं चला। देखो मेरे पे कितने पसीने आ रहे हैं मुझे, तो एसी को भी शायद दिखाना होगा। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं कह रही थी कि यदि हमारे थोड़े से सहयोग करने से बच्चों का करियर बनता है, तो इसमें हेल्प कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर कभी ये चीज़ें नहीं आई कि अरे हम तो ये काम करते, लेकिन बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं था, या मैं ये करती और मैं बच्चों को किसके ऊपर छोड़ती। तो मैं ये वाली चीज़ें मैं नहीं, अच्छा लगता है कि यदि बच्चे पढ़े लिखे हैं और कोई काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को करना चाहिए, और घर में परिवार में सपोर्ट भी करना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है, यदि बच्चा पढ़ा लिखा है तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बाकी बच्चों की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, कोई प्रेशर किसी के ऊपर नहीं होता। तो आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो चलो चलते हैं, कहेंगे आज तो बातों से मेरे को मतलब हमको पका दिया। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अभी। डियाना आ गई है, डियाना गेम में खड़ी आई है। क्या करें, कौन है ये? भैया हमारे तो बच्चे गंदे क्या हो गए, हमारे तो चलो पड़ोसी की समझ में आ रही है, पड़ोसी नहीं पहचान रही, और ये भी नहीं पहचानी। बताओ कह रही है अम्मा पे, तो वो तो अभी कह रही थी
देखिए तेरे को वो तो बिल्कुल ना दे, हैं? हाँ। वो तो बिल्कुल ना दे। तो भैया हमें यहाँ सरप्राइज मिल गया। यहाँ पर भी हमारी नंद बैठी हुई है, हमें तो पता ही नहीं था। मैं तो ऐसे ही आई थी। नीचे जीजा जी कह रहे थे कि अभी वो आई दे, है। इसको रख दे। मैंने कि वो आई है कौन? जसवंत जी बेटी। मैंने कि अच्छा जी, चलो मैंने को पता नहीं था। और पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, घर से ही आ रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही है। ज़्यादा गरम माल खा लिया। अरे क्या गरम खाया, पर पसीने इतने आ रहे हैं। मौसम गर्म हो रहा है, गरम माल खाया नहीं खाया। बाइक वाला छोड़ के गया कोई। मैंने प्रिंस से कही थी, मैंने कि भैया तू रैपिडो कर, रैपिडो से चलिए, क्योंकि साथ में ये है, भैया किसका खेला है। तो मैंने कि छोड़ दो भैया, आदत से थोड़ी सी वैसे छूट सी गई है बच्चों के हमारे घरों क्या जाती। अरे हमारा क्या तू खड़ा बता, ये मेरी वीडियो बना रहा हूँ, हमारा क्या तू खड़ा अब आ गया मैं आई ना बहुत दिन है 3 बजे से बहुत दिन है मैं आई ना हूँ जब आई मैंने बहुत इस बार ना करा, वो देगी तुम अकेले जाओगी। सही बात है। जब अकेली तुम आई तो चली तुम मेरे को फोन कर लेती ना। तुमने देखो ना तो तुम अकेली चो जा रही नहीं हो बोलेगी तो आगे मारे मैंने कही परसों में गई मैं सोमवार सोच रही कोई आया दिखे, तो मैं सब जी बता रही ना, तो मैंने सोची मैं कोई आया दिखे साथ में। कोई ना मैं सोमवार को गई बाबू लेकिन तू अचानक कह रही मैंने फोन करो तेरी बात तो मेरी समझ में ना आ रही क्या कह रही है मैंने तो बताई फिर वो बातें कुछ बातें भैया ने कर रही है तो ऐसे में कौन जाना सोमवार को ना देख मम्मा आगे, तेरी मम्मा देख, तेरी मम्मा आगे देख, देख तेरी मम्मा आगे देख, पूरा दिख तो भला ही देख, छोरी देख। ओहो आज तो भाई आओ हो, आज तो रिस्पॉन्ड दे दिया लड़की ने। मैं स्वाति कल तेरे को निराश कर दिया था लड़की ने। अभी तो यही तो पी रहा हूँ। भाई ने अभी यही पिया। यही पी रहा हूँ। कह रही ले चलो। ये पूरी दुकान। मैंने आज तो रिस्पॉन्ड दे दिया लड़की ने, आज तो जाती पड़ी है। अरे इतना जाम भाई मैं कहती रही मैंने आज तो बहुत लेट हो गई, कल तो जल्दी आ गई थी। बल्कि आज पहले आना था आगे आना था अरे बस बस ओए बड़ी मम्मी को फोन दे क्या? किसका दिशु का है क्या? अरे भाई ये बने क्या कर रही पानी निकाल रही है इसमें दिया सोना तुमने? मलाई हो, मलाई। प्यास नहीं है अभी पिलाया है इसे। हाँ गर्मी तो है ही है। हाँ अभी नहीं पिया। वो माँ को दिखा। पता है तुझे? मौसी, दिखाएगी नहीं माँ को, देखो मैं तुम्हारे से कितना पानी पी रही हूँ। हाँ देखियो, छोटी देखना देख फैला है स्वाति। चला रही है सारा देख देख इसका ये बैग लाइन रख के। अभी नहीं आएगी। हाँ अब नहीं आएगी। अभी सुबह से अब तो उसकी मम्मा मिली है। आए, अब नहीं। हाथ भी दिखा दिया हमको हाँ है शिकायत कर रही हो तुम ओहो गुस्सा गुस्सा देख इसके गुस्सा गुस्सा देख। मामी है बेटा मामी घेर के बैठी है। कह रही गेट में तुम्हारे हैं और क्या। आज तो इसने रिएक्ट कर दिया अपनी मम्मी को देखकर। हाँ आज तो सीधी भागी है। वीडियो में देख लियो ना तुम। मेरे को दे, मैं करूँ, मेरी बारी। रखो। लाओ। मेरी बारी। अबे इसमें रखो। इसको छोड़ दो। अब आज मत।
तो यहाँ पर केक कटिंग की तैयारी चल रही है और केक कटिंग किसके लिए तैयारी हो रही है मैं अभी आपको बताऊंगी, जो कि मेरे को खुद नहीं पता था कि किसका क्या है चल रहा है ये। तो ये प्रिंस ने ऑर्डर कर दिया था रात को ब्लिंकिट से केक का, और केक आ गया रात को। तो फिर इन्होंने क्या किया, बच्चों ने केक वेक लेकर आ गए और मैं और स्वाति हम दोनों लोग सोए हुए थे और इसके पापा ऊपर सो रहे थे। इन बच्चों ने प्लानिंग की, प्लानिंग करके स्वाति का बर्थडे सेलिब्रेट किया, जो कि इस बार तो मैं खुद ही मैं ये सोचकर बार बार हंसी जा रही थी कि मेरे को 1% भी स्वाति का बर्थडे याद नहीं था। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि स्वाति का बर्थडे, पता नहीं अब की बार ये ऐसा हुआ है जो कि मैं स्वाति का बर्थडे भूल गई नहीं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो कि मैं बर्थडे भूल गई। पर कोई बात नहीं है, प्रिंस ने बहुत समझदारी का काम किया है कि उसने मिडनाइट में केक ऑर्डर करके और स्वाति का केक कट करवा दिया। और केक को देखकर सिया हमारी इतनी एक्साइटेड हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। और मेरे को तो बार बार ये सोचकर हंसी आई जा रही है कि पता नहीं, मैं केक लेकर आए, मैं इनसे पूछ रही किसका बर्थडे, क्या हो रहा है, किसका बर्थडे, किसी ने मेरे को बताया नहीं। फिर उसके बाद में जब मेरी आँख खुल गई तो हमने इसका मिडनाइट में ही बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो यहाँ बुआ भतीजे ने मिलकर केक काटा और केक काटने के बाद में मैं हमेशा की तरह बर्थडे का गाना गाने लगी हूँ, जो कि स्वाति मेरे को देख कर हंस रही है और बोल रही है अभी तक तो तुम्हें कुछ याद नहीं था और अब बड़ी जल्दी तुम गाना गाने लगी। तो कुछ इस तरह से हमारी स्वाति का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। मैं तो हंसते हंसते मैं अपने बिस्तर पर लौट गई थी। चलो जी कोई बात नहीं है, बर्थडे सेलिब्रेट हमारा फाइनली हो गया। बोलो सिया, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुआ। थैंक यू। हमारी बहन का बर्थडे है, अपनी बहन का बर्थडे। मम्मी आ गई है निकल के अब। फाइनली याद आ गया क्या रे? हाँ, चल किसी ने नहीं बता देना, तूने ना इसने कि मतलब वैसे तो बताया भाई, इन्होंने ही आके बोला है, किसी को नहीं याद था, इन्होंने ही बोला ये मिस्टर। तुम्हें याद था? नहीं, इनको याद था और किसी को याद नहीं। कल चली जाएगी ससुराल। तो बहुत अच्छा किया इसने, चलो जन्मदिन मनवा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी तुम्हारा। छोटे The next day. हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। बताओ आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और रात को क्या हुआ था, रात की बात बताती हूँ कि वैसे अब स्टार्टिंग करती हूँ मैं। आज है स्वाति का बर्थडे। नीचे ना मशीन की आवाज़ आ रही है। तो आज है स्वाति का बर्थडे, आज है 22 मई। तो आज 22 मई का स्वाति का बर्थडे होता है। और मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी, दिमाग से बिल्कुल चीज़ें निकल गई थी कि स्वाति का 22 तारीख का बर्थडे, बिल्कुल भी नहीं पता थी मेरे को। यानी पहले से 2-3 दिन पहले से ये चीज़ें होती हैं कि उसका बर्थडे आ रहा है, उसका बर्थडे आ रहा है। तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्वाति का बर्थडे। तो क्या हुआ था रात को, वैसे तो आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही लग गया होगा कि क्या हुआ था रात को ये हुआ था कि रात को मतलब मैं सो गई थी वैसे मैं लेट सोती हूँ, लेकिन कल मैं कान में लीड लगा के कुछ सुनते सुनते फ़ोन में मैं सो गई, मेरी आँख लग गई। और रात को 12:15 बजे करीब मतलब पहले 12 बजे करीब गेट बजा था, तो बेल बजी तो प्रिंस गया था नीचे। तो मैं कहने लगी कौन है? प्रिंस कहने लगा कोई नहीं, कुछ काम था ऐसे ही। तो कुछ नहीं, मैं भी नॉर्मली सो गई। फिर उसके 10 मिनट बाद ही 10 मिनट क्या वो उन्होंने बाहर तैयारी की होगी और वहाँ भाई को बताया, क्योंकि कल किसी को भी नहीं पता था रात को कि स्वाति का 22 तारीख का बर्थडे है। तो प्रिंस ने ये मतलब हमें भी उससे उम्मीद नहीं थी जिस तरह से उसने रात को किया था। तो हमें ये था कि कुछ ऐसे चलो वो कर रहे हैं।
तो फिर रात को प्रिंस ने मतलब ब्लैंकेट वगैरह कर दिया था, शायद ब्लैंकेट से मंगाया था। उसने रात को केक ऑर्डर कर दिया, तो रात को प्रिंस ने केक मंगाया। केक मंगा के और बाहर तीनों चारों ने वहाँ पर जाके अपनी मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद में फिर रात को आकर यहाँ गेट बजा के तो गेट बजा के उन्होंने स्वाति को बर्थडे विश करने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे करके बोलने लगे। तो मैं एकदम अचानक में उठी, मैं सोच में पड़ गई। मैंने की किसका बर्थडे, मैंने की दिमाग दौड़ गया मैं चार तरफ, मेरा भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। और स्वाति के बर्थडे का कहीं से कहीं तक दिमाग में बिल्कुल 1% भी नहीं था कि इसका बर्थडे। और आगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं कहने लगी कि भाई किसका बर्थडे, क्या हो गया, किसका है, क्या है। फिर बाद में बहुत देर बाद में दिमाग में आया अरे स्वाति का जन्मदिन है। तो कल रात को ऐसे हो गया मेरे साथ में, मैं खुद पागल बन गई कि क्या करें, दिमाग से निकल गया था, याद नहीं था। बाकी वैसे मेरे को पता है 22 मई का स्वाति का बर्थडे पता था, लेकिन अब नहीं पता लगा। कह सकते हैं ऐसे बच्चे हो गए तो बच्चों की देख रेख में चीज़ें दिमाग से निकल गई, तो बिल्कुल भी नहीं पता था। रात को हमने बार नीचे मशीन की आवाज़ आती है, तो रात ड्यूटी वगैरह उसने ज्वाइन कर लिए, तो फिर छुट्टी नहीं पड़ेंगी, इस वजह से वो जा रही है ना। वैसे यदि ड्यूटी वगैरह नहीं आती तो आज उसके यहीं अच्छे से बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते। तो स्वाति को ढेर सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं और अच्छी विश वगैरह देना। तो आज है स्वाति का बर्थडे। तो और हमने खाना पीना खा लिया है और आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली है। अभी हम ये थोड़े से बर्तन मांज दें, अब ये रसोई रह गई है, इसको क्लीन करूँगी। और बाकी अब ये स्वाति चली जाएगी ना, क्योंकि अब की पहला चांस है, 1 साल हो गई डियाना को, पहला चांस है जो डियाना को मैंने पहली बार मतलब पूरे टाइम के लिए पूरे दिन के लिए मैंने रखा है और अच्छे से रही है, उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। तो जब जाएगी डियाना तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा खाली सा लगेगा मेरे को। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो सिया है पर फिर भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। तो चलो बने रहना मेरे ब्लॉग में, देखते रहना मीरा की दुनिया। तो चलो करते हैं काम। 2,000 years later. तो अमन आ गए हैं स्वाति को लेने के लिए। स्वाति जा रही है और रात का टाइम हो रहा है, कितने 10:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे अभी जाएगी। नाइट सूट में पहले तैयार करके ले जा रहे हैं क्योंकि ये रात को सो जाएगी, हम जाके तो बदल लेंगे, ये रास्ते में सो जाएगी। और ये आए हमारे दामाद जी, कुछ भी नहीं इन्होंने खाया, ये बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं खाते ना पीते हैं। और ऐसे दामाद जी हैं हमारे ये सही बात है, कुछ नहीं खाते पीते। ये आए हैं बस इतनी देर के लिए, थोड़ी देर हुई है इनको, 10 बजे करीब आए। हाँ इसका सुना, डियाना जा रही है और अब खाली लगेगा मुझे। तो अब की बार ज़्यादा खाली लगेगा, और बार इतना नहीं लगता, लेकिन अब की बार ज़्यादा लगेगा। तो ये जा रही है, 4-5 दिन हो गए, 5 दिन में ये लड़की जा रही है। जा रही है तू हैं, जा रहा है मेरे तू। बाय कर दो, बाय। क्या खा रही है आकर? बाय बाय करियो, आँख मार के दिखा दे सबको, आँख मार दे, आँख मार दे। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कर दो। अब कुछ नहीं करेगी, अब कुछ नहीं करेगी। चलो चलो बाय बाय, चलो बाय बाय। अच्छा बाय बाय बाय।